सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज की जय। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। सभी भगत भाइयों बहनों को और जगत के भाई बहनों को सत साहेब राम राम एवं नमस्कार। मेरा नाम वीरेंद्र महतो, मैं झारखंड के गिरिडीह जिले से। मेरा मोबाइल नंबर 9699470815 9699470815। भगत भाइयों, जब तक आप लोग जुड़ेंगे तब तक मंगलाचरण कर लेते हैं। गरीब बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज की जय। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरा सुकून नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधवा संतों सर्व सदी नहीं। सतगुरु साहिब संत सबे दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मत हुए तीन पूजा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल भयभंजनम निर्लेपम निर्गुणम अकल अनुभय सुंदनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना नीरतलय। उजल हेरंबर हरदमम बेपरवाह था है। वार पार नहीं मध्यतम। गरीब जो सुमरे सिद्ध होई गणनायक गलताना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाओ गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो ल्याओ आदि अंत करु सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई। अवगत गुणातीतम सत्पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पो शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष शेष मुख गावे पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय धावे। समरथ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा ध्यावे सहस 88। उतरे भव जल पारा कटे यम की फांसी। 33 कोटि अधारा ध्यावे सहस 88। उतरे भव जल पारा कटे यम की फांसी। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। भगत भाइयों, ये पुस्तक है ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र कवि पुस्तक। इस पुस्तक में संत रामपाल जी महाराज के सभी केसों का जजमेंट दिया गया है। इसमें पवन ठग, संजय ठग जो अभी मैनेजमेंट से अलग होके अलग पंथ चलाते हैं, यानी अपना अलग दुकान खोल के रखा है, वो दोनों ठगों का भी पूरा काला चिट्ठा दिया गया है। जो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडों के साथ में मिलकर बारवाला कांड करवाया था और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के 51 गुंडों का साथ दिया था। और इसमें राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के मैनेजमेंट के 51 गुंडों का भी काला चिट्ठा दिया गया है। और संत रामपाल जी महाराज के केसों के बारे में पूरा गुरुजी के मतलब विपरीत किसने बयान दिया और गुरुजी ने किसके मतलब विपरीत यानी किसके खिलाफ बयान दिया है। तो भगत भाइयों, ये पुस्तक को मंगवाइए और पढ़िए ताकि आपको सच्चाई का पता चल सके और आप जो मैनेजमेंट के पीछे या पवन ठग के पीछे, संजय ठग के पीछे जो लगे हो और इनके पीछे चलना बंद करो, क्योंकि ये लोग सिर्फ अपना दुकान चलाने के लिए आपको उपयोग कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। तो भगत भाइयों, ये कोर्ट की जजमेंट की बनी पुस्तक ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र कवि इस पुस्तक मंगवाइए और पढ़िए। तो भगत भाइयों, आज मैं बताने वाला हूँ 187 नंबर पेज। न्यायालय ने गुरु जी को कैसे एवं क्यों दोषी करार दिया। यानी कि कोर्ट ने गुरु जी को
कैसे और क्यों मतलब दोषी करार दिया, जबकि गुरु जी ने, संत रामपाल जी महाराज ने किसी का हत्या किया ही नहीं और किसी को आदेश मतलब दिया ही नहीं, उसके बावजूद भी उनको दोषी करार क्यों दिया गया। उभय पक्षों की सुनवाई करने के बाद न्यायालय के समक्ष जो तथ्य एवं परिस्थितियां आई, उसमें सर्वप्रथम आवश्यक रूप से ये मेंशन किया है कि घटना कारित होने का वजह क्या है। इस संबंध में न्यायालय ने पाया कि अभियुक्त बाबा रामपाल के साथ अन्य अभियुक्त गण हैं जो ट्रायल फेस कर रहे थे। एक आश्रम से संबंधित है जिसे सतलोक आश्रम बरवाला के नाम से पुकारा जाता है। संत रामपाल जी महाराज पर एक अवमानना का केस चंडीगढ़ हाईकोर्ट में दर्ज है, जिसका वाद संख्या 12 सन 2014, जिसमें संत रामपाल जी महाराज के विरुद्ध चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने 5/11/2014 को अजमानतीय वारंट जारी किया है। 10/11/2014 तक वारंट का निष्पादन नहीं होने की स्थिति में न्यायालय ने बाबा रामपाल के विरुद्ध डीजीपी हरियाणा एवं सरकार का गृह सचिव हरियाणा के माध्यम से पुनः वारंट निष्पादन करने का निर्देश के साथ वारंट जारी किया और आगे की तिथि 17/11/2014 निर्धारित किया। निर्देश देने के बाद भी वारंट का निष्पादन नहीं हुआ तो 17/11/2014 को पुनः उच्च न्यायालय हरियाणा ने वारंट जारी किया। इस स्थिति पर भी वारंट का निष्पादन संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने नहीं होने दिया, क्योंकि बहुतों की संख्या में औरत एवं और बच्चों बूढ़ों को आश्रम के चारों ओर वारंट निष्पादन करने से रोकने के लिए लगा रखे थे। इसलिए उच्च न्यायालय ने पुनः जमानतीय वारंट जारी इस निर्देश के साथ किया कि 21/11/2014 तक हर हालत में वारंट का निष्पादन की जाए, अन्यथा सरकार का गृह सचिव एवं डीजीपी के विरुद्ध कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट चला दी जाएगी। जिसका परिणाम हुआ कि 20/11/2014 को अभियुक्त संत रामपाल जी महाराज को गिरफ्तार करके उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया गया और उनका जमानत कैंसिल कर जेल भेजा गया। हरियाणा सरकार ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी प्रार्थना रखी कि वारंट का निष्पादन करने में संत रामपाल जी के अनुयायियों का अवैधानिक कृत्य के कारण काफी खर्च लगा और सार्वजनिक संपत्ति काफी मात्रा में बर्बाद हुए। साथ ही उनके अनुयायियों के अवैधानिक कृत्य के कारण बहुतों निर्दोष का जीवन लीला समाप्त हो गई, यानी कि बहुत लोग का मृत्यु भी हो गया। वैसे मानव की क्षति में से एक रजनी पत्नी सुरेश की भी जीवन लीला समाप्त हो गई, जिसके संबंध में रजनी के पति सुरेश गुरु जी के अनुयायी हैं। पिता गणपत, जाति प्रजापति, निवासी जखोरा, तहसील तालवेहर, जिला ललितपुर, उत्तर प्रदेश के ओर से एफआईआर नंबर 430 सन 2014 दर्ज कराई गई। इन्होंने एफआईआर लिखवाते वक्त जो बयान दिया उसे आप इस किताब के पृष्ठ संख्या 172 को पढ़ें। यानी कि 430 वाले केस में जो एक महिला का जो एफआईआर दर्ज हुआ है गुरुजी के मतलब ऊपर और सजा काट रहे हैं, तो इसी मतलब इन्हीं का पत्नी था, सुरेश की पत्नी रजनी थी। गवाहों की गवाही, मेडिकल साक्ष्य और अभिलेख का प्रयोजन पक्ष द्वारा लाए गए साक्ष्य के अनुसार तथ्य यह है कि 18/11/2014 को जब पुलिस तथा प्रशासन सतलोक आश्रम बरवाला के बाहर जारी जमानतीय वारंट का निष्पादन हेतु मौजूद थे, तो बाबा रामपाल ने अपने ब्लैक कैट कमांडो एवं अनुयायियों को वारंट का निष्पादन करने के लिए आश्रम में जाने से पुलिस को रोकने के लिए हर उम्र के लोगों को ढाल बना दिया और पुलिस पर फायर करने लगे एवं मिर्ची बम, पेट्रोल बम, ईंट पत्थर आदि छत से फेंकने लगे, जिसके कारण आश्रम के गेट के बाहर या भीतर मौजूदा व्यक्तियों में से अन्य 4 औरतें एवं एक बच्चा के साथ इस केस के सूचक की पत्नी रजनी की मृत्यु हो गई। अभियुक्तों की ओर से टोटल इस केस के अपराध को इनकार किया गया।
मगर यह तथ्य एडमिट है और अभिलेख पर साक्ष्य मौजूद है कि मिर्ची बम, आंसू बम आदि का उपयोग किया गया है और दोनों पक्षों के तरफ से ऐसा बम छोड़ने आदि का अभिलेख का साक्ष्य मौजूद है। अब यहाँ यह क्लियर करना आवश्यक हो जाता है कि मृतक रजनी की मृत्यु किसके द्वारा छोड़े गई मिर्ची या आंसू गैस के कारण हुई। इस बात को क्लियर करने के लिए दो प्रश्न उत्पन्न होते हैं। प्रथम, रजनी के मृत्यु का कारण को साबित करने का भार किस पर है, यानी कि भगत भाइयों, रजनी का जो मृत्यु हुआ उसका कारण मतलब साबित करने का किसके ऊपर भार है, यानी कैसे साबित किया जा सकता है कि रजनी का मृत्यु कैसे हुआ, और दूसरा, उनकी मृत्यु होने की घटना की परिस्थितियां क्या थी। न्यायालय ने पाया, यानी कोर्ट ने क्या मतलब क्या लगा कोर्ट को, कि रजनी का मृत्यु के संबंध में अभिलेख पर साक्ष्य उपलब्ध है कि उनकी आश्रम के अंदर मृत्यु हुई है। इसलिए रजनी के मृत्यु को साबित करने का भार अभियुक्तगण पर है कि वह साबित करें कि रजनी की मृत्यु पुलिस के द्वारा छोड़ी गई मिर्ची बम एवं आंसू गैस के कारण हुई है। इस संबंध में अभियुक्त की तरफ से कोई तथ्य प्रमाणित नहीं की गई। यह भी साक्ष्य उपलब्ध है कि काले कमांडो ने वारंट निष्पादन करने से रोकने के लिए मिर्ची बम, पेट्रोल बम, ईंट पत्थर आदि का उपयोग किए। साथ ही सबने यह भी कहा कि रजनी की मृत्यु रोग के कारण हुई है। और यह भी सच है कि आश्रम से बाहर जाना चाहते थे तो संत रामपाल जी महाराज की आज्ञा का मृतक को एक कमरे में मार पीट कर बंद कर दिए। झांसी का डॉक्टर एवं एम्स के डॉक्टर ने जो रजनी का इलाज पूर्व से कर रहे थे, उनका साक्ष्य है कि एक दिन दवा छोड़ने पर उनके मृत्यु का कारण भी बन सकती है, इसलिए दवा प्रतिदिन उपयोग करने का सलाह दिए थे। मृतक रजनी का पति एवं ददिया सास काशीबाई ने कहा है कि आश्रम में 2 दिन पूर्व से दवा खत्म हो गई थी, रजनी को दवा नहीं मिली, अतः इनके मरने का कारण पुलिस द्वारा छोड़ी गई आंसू गैस या मिर्ची बम से हुई है। यह कथन अभियुक्तों की तरफ से साबित न की गई है, जबकि ठीक इसके विपरीत अभियोजन पक्ष ने यह साबित कर दिया है कि रजनी की मृत्यु आश्रम के अंदर हुई और अभियुक्तों के कुकृत्यों के कारण हुई, अतः अभियुक्तगण अपने को निर्दोष साबित कर नहीं पाए। प्रत्यक्ष रूप से भले ही इसकी मृत्यु का कारण किसी के विरुद्ध साक्ष्य नहीं हो, मगर परिस्थिति बस साक्ष्य अभिलेख पर है कि आश्रम के ब्लैक कैट कमांडो से एवं बाबा रामपाल के अनुयायी चिल्ली बम, पेट्रोल बम, ईंट आदि का प्रयोग किए। साथ ही अभियुक्तों का डिस्क्लोजर बयान भी है कि कमरे में मृतकों को बंद कर दिए थे, अतः परिस्थिति व साक्ष्य प्रमाणित करता है कि अभियुक्तों के कुकृत्य से रजनी की मृत्यु हुई है। परिस्थिति व साक्ष्य ही काफी है अभियुक्तों को दोष सिद्ध करने हेतु। तो भगत भाइयों, आगे का मैं कल पढ़ के बताऊंगा 190 नंबर पेज। तो भगत भाइयों, इस पुस्तक को मंगवाइए और पढ़िए, क्योंकि ये जो अभी मैनेजमेंट जो चला रही है, जो आपको ऑडियो वीडियो गुरुजी का जो बोलता है कि गुरुजी का मतलब जेल से वीडियो आता है, ऑडियो आता है, सत्संग करते हैं, आदेश दे रहे हैं, तो यही आदेश बरवाला कांड जब हुआ ना भगत भाइयों, तो यही आदेश देकर भक्तों को वहां पर बुलाया था, यही राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वालों ने, यानी मैनेजमेंट ने, कि गुरुजी का आदेश है, यहाँ पर इतना इतना तारीख से सत्संग होगा और आशीर्वाद देंगे, और जिसको प्रथम नाम मिला उसको सतनाम देंगे, और सतनाम मिला जिसको उसको सारनाम देंगे। तो इसी चक्कर में भगत लोग सब वहाँ गए। तो लेकिन भगत भाइयों, वहाँ जो हमला हुआ वो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति यानी मैनेजमेंट के गुंडों ने ही किया। आदेश तो ये लोग दे रहे थे गुरुजी का, लेकिन गुरुजी ने नहीं बुलाया था, इसीलिए
हर चीज़ ये लोग काम कुछ भी करते हैं, कुछ भी प्रोग्राम या कार्यक्रम करते हैं तो हमेशा ये लोग गुरु जी का आदेश बताते हैं, लेकिन गुरु जी का आदेश नहीं होता है भगत भाइयों। इसीलिए आपको ये लोग मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं, यानी आपको जो सच है वो सच को छुपाते हैं, सच्चाई आपको नहीं बताते हैं। तो भगत भाइयों, इस पुस्तक को मंगवाइए और पढ़िए ताकि पूरी सच्चाई आपको पता चल सके। आज के लिए इतना ही, और कल फिर से अगले चैप्टर को बताऊंगा। तब तक के लिए बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो।